अस्सलाम वालेकुम नाजरीन से गुजारिश है मुकम्मल वीडियो लाजमी देखें। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहरी मैदान में लकड़ी के दो खंभों के साथ खुबैब और जैद रज़ियल्लाहु बंदे खड़े थे। तमाशाइयों का चीखता चिल्लाता हजूम इकट्ठा हो गया था। इधर से अबू सुफियान और हुंद घोड़ों पर सवार हजूम में दाखिल हुए। हजूम के नारे और इंतकामी ताने पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। अगर इस हजूम में कोई खामोश था तो सिर्फ खालिद था। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब चला गया। दोनों ने उसे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने इन्हें इजाज़त दे दी। खालिद अब मदीने की तरफ जा रहा था। उसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रू होकर नमाज पढ़ने लगे, खालिद पर उस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद उसकी ज़ात से उभर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। हुबैब बिन अदी और जैद बिन दसना रज़ियल्लाहु हजूम की चीखो पुकार से लाताल्लुक अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हुजूर रुकू सजूद में महव थे। इन्होंने नहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सका, तारीख भी खामोश है कि इन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। उन्होंने खुदा से नहीं कहा होगा कि दुश्मन इन्हें आज़ाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खंभों के साथ पीठे लगाकर खड़े हो गए। ओ बदकिस्मत इंसानों, अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज़ से खुबैब और जैद से कहा, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। अपनी ज़ुबानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 320 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान करो और अपनी ज़िंदगियां मुझसे वापस ले लो। अगर नहीं तो मौत को गले लगाओ। ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत सहल नहीं होगी। ए बातिल के पुजारी अबू सुफियान, जैद की आवाज़ गरजी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के उन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजते हैं उज़्ज़ा और हिबल पर जो तुम्हें अगले जहां दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं उस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक हैं मोहम्मद के जो अल्लाह के रसूल हैं। मेरा रास्ता वही है जो जैद ने तुम्हें दिखा दिया। खुबैब ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा हसीन और मुकद्दस होगी। बांध दो इन्हें खंभों के साथ, अबू सुफियान ने हुक्म दिया। ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हजूम की तरफ आया। उज़्ज़ा और हिबल की कसम, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज में हजूम से कहा, मैंने अपने कबीले में कोई एक भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस मोहब्बत और एसार से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जिस तरह मोहम्मद के पैरोकार इसके नाम पर फिदा होते हैं। हुंद अपने घोड़े पर सवार कुछ दूर खड़ी थी। उसके करीब उसके चंद ए गुलाम खड़े थे। ए गुलाम ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जोश का ये मुजाहिरा किया कि बर्छी तान कर दोनों कैदियों की तरफ किसी के हुक्म के बगैर बड़ा तेज दौड़ा और खंबे से बंधे जैद के सीने पर बर्छी का इतना जोरदार वार किया कि बर्छी की अनी जैद की पीठ से बाहर निकल गई। जैद बिन दसना फौरन शहीद हो गए। इस गुलाम ने सीना तान कर हजूम की तरफ खराज तहसीन की तवक्का पर देखा, लेकिन हजूम कुछ और ही किस्म का शोर बुलंद करने लगा। तमाशाई कहते थे कि ये कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत के काबिल नहीं, हमें कोई तमाशा दिखाओ। कत्ल कर दो इस गुलाम को जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया है कि उसे इतनी जल्दी मार डाला है। हुंद ने दबंग आवाज में कहा। कई आदमी तलवारें और बर्छियां लहराते इस गुलाम की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत से आदमी दौड़कर इन आदमियों और गुलाम के दरमियान आ गए। खबरदार, पीछे खड़े रहो, एक आदमी ने जो घोड़े पर सवार था ललकार कर कहा। अरबी खून इतना बुजदिल नहीं कि दो आदमियों को बांध कर मारने के लिए कुरैश का पूरा कबीला इकट्ठा हो गया है। खुदा की कसम, अबू सुफियान की जगह मैं होता तो इन दोनों आदमियों को आज़ाद कर देता। ये हमारा खून है और ये हमारे मेहमान हैं। हम इनसे मैदान जंग में लड़ेंगे। ये ठीक कहता है। हजूम में से कई आवाज़ें सुनाई दी। दुश्मन को बांध कर मारना अरब की रवायात के खिलाफ है। तमाशाइयों के हजूम में से बेशुमार आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही थीं जो कहती थीं कि हम तमाशा देखेंगे, हम दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो मर मर कर जिए। थोड़ी देर बाद तमाशाइयों का हजूम दो हिस्सों में बट गया। एक गिरोह खुबैब के कत्ल के खिलाफ था, इसे वो अरब की रवायती बहादुरी के मुनाफी समझता था, और दूसरा गिरोह खुबैब को तड़पा तड़पा कर मारने के नारे लगा रहा था। खालिद ने जब अहले मक्का को और दूर दूर से आए हुए तमाशाइयों को इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते देखा तो वो
دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیا یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہے دوسرے کو چھوڑ دو ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بپھڑی ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینے کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر پھٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور کچھ کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ کیسی لگی آج کی یہ ایپیسوڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔